अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कंवल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। बैकडोर कांटेक्ट कोई फौज का कोई है? एब्सोल्युटली नॉट। मौलाना फजलुर रहमान, उनका जो एक बयान और एक ऐलान सामने आया है, जो नई हिकमत अमली है, उनकी धमकी दी है कि वो पिंडी आएंगे, GHQ का इशारा, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फेटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। फौज हुकूमत का ज़ैली इदारा है, सियासी मामलात में ना घसीटा जाए। कौम का किसी से कोई बैकडोर राबिता नहीं। पाक तर्जुमान फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इलेक्शन नताइज पर इल्जाम तराशी करने वालों को मुतालिका इदारों से रुजू करने का मशवरा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के पिंडी जाने के बयान पर बोले, उनके आने की कोई वजह तो नहीं, अगर आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे। आप खुद को पापाजों की यकीन से खाएं और हमें चाय पानी पे तरफाएं, ये ज्यादा नहीं है, ये मेहमानदारी फिर नहीं है। चाय पानी की ऑफर पर मौलाना ने पिज़्ज़े की फरमाइश भी कर दी। मालाकंड जलसे में नैब को सवालनामा भेजने का चैलेंज भी कर दिया गया। बोले, नैब के सामने पेश होना उनका नहीं, इमरान खान का काम है। बिलावल भी खूब गरजे बरसे, कहा सिलेक्टेड को भगाएंगे, जमहूरी हुकूमत बनाएंगे। सानेहा मर्ज के जिम्मेदारों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा, सियासी और अस्करी क़यादत का अज़्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। कौमी सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल। भारतीय फौज की LOC पर फायरिंग और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी गौर। इंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट के नतीजे में नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं। 1 से 6 की स्केल में ये 6 का स्कोर हासिल करते हैं, जो कि प्रोपेगेंडे की सबसे ऊंची सतह। तमाम जाली नेटवर्क को दिल्ली बेस्ड श्रीवास्तव ग्रुप चला रहा है। भारत पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। डिसइंफोलेब ने भारतीय प्रोपेगेंडा पे बेनकाब किया। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत डोजियर की सूरत में दिए, कोई झुटला नहीं सकता। DGI-SPR कहते हैं बलोचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, सूबे का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की कातिल फौज के खिलाफ एक और सबूत सामने आ गया। भारतीय कैप्टन ने 20 लाख रुपए इनाम की लालच में सेब के बाग में काम करने वाले 3 मजदूरों को हुर्रियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया। मुकामी एजेंट्स को चंद हजार रुपए देकर जाली मुकाबले को हकीकत करार दिया। कैप्टन भोबंदरा सिंह के खिलाफ 300 सफात पर मुश्तमिल चार्जशीट जारी। खैरपुर में जुल्म की इंतहा। 7 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान लाश खेतों में फेंक कर फरार। मजलूम बाप लाश के पास बैठकर रोता रहा। SSP खैरपुर का कहना है 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके DNA सैंपल ले लिए गए। वजीर आला सिंध ने वाकई का नोटिस ले लिया। मोहब्बत की शादी थी, 6 माह पहले उरूसी जोड़ा पहनने वाली ने कफन ओढ़ लिया। रावलपिंडी में 18 साला सुमेरा को घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वालिदैन ने शौहर और ससुराल वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उसामा का कत्ल नाहक हुआ, जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। 5 अहलकारों को जिम्मेदार करार दे दिया गया। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत चलाने SP और DSP के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। चीफ कमिश्नर ने जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। कराची में पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का अहले खाना के हमरा। CEO के घर के बाहर धरना, बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज।
बागों का शहर बन गया कचरे का ढेर। अंदरूनी लाहौर हो या पाकपोश इलाके, हर तरफ गंदगी और ताफुन। शहरियों का जीना मुहाल। वजीर आला पंजाब ने असलम इकबाल को सफाई का टास्क दे दिया। सूबाई वजीर आज वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के काम की निगरानी करेंगे। कोरोना वायरस के बाद 24 घंटों में मजीद 41 अफराद जान से गए। 2460 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 34,088 हो गई। तेल देखो, तेल की धार देखो। कराची में गंगा ही उल्टी बहने लगी। खुला तेल ब्रांडेड तेल से भी महंगा हो गया। 2 हफ्ते के दौरान 30 रुपए महंगा। फी किलो कीमत 260 रुपए तक जा पहुंची। और ट्रंप के मुसल्लह हामी अमेरिका की 50 रियासतों में मुजाहरे की तैयारी कर रहे हैं। FBI ने खबरदार कर दिया, 16 से 20 जनवरी तक मुजाहरे किए जाएंगे। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलबरदारी के मौके पर वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड के 1,500 एहलकार पहरा देंगे। ट्रंप की बरतरफी के लिए कांग्रेस में करारदाद पेश। बुध को वोटिंग होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।